हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में जो कि सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है कोशिका में केंद्रक के अलावा जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। आपके ऑप्शन है सेंट्रियोल, देन गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियन। तो आपको यहाँ पे अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है। आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन में अपना खुद का डीएनए होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कोशिका के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसमें अपना सेल्फ का डीएनए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस होता है, यानी कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, यानी कि ये अपना निर्माण खुद कर सकता है सिर्फ डीएनए की वजह से। और ये रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो सभी को मालूम है कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जीवधारियों के बीच जो इतने ज़्यादा अमाउंट में डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताएं देखने को मिलती है वो किसकी वजह से होती हैं। तो आपके ऑप्शन है अडेप्टेशन, कॉपरेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे आपको अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है। आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की वजह से हमें जीवधारियों के बीच इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि म्यूटेशन जीन्स पे जब हो जाता है तो जीन्स में अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स में हमें वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके ऑप्शन है लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ER यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका एंड राइबोसोम्स, देन गोल्जी एपरेटस एंड चौथा है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपको अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है। आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम्स प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हम जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गोल्जी एपरेटस होता है जिसमें वेजाइकल्स होती हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें, सेंट्रियोल्स नहीं आई मीन सिस्टर्नी होते हैं गोल्जी एपरेटस में। तो वो प्रोटीन्स और लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन होता है। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे दो टाइप की हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रही है, एक तो स्मूथ दिख रही है यहाँ पे और एक रफ दिख रही है जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच है वो रफ है, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, और जिसमें राइबोसोम अटैच्ड नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पावर हाउस कहते हैं इन्हें। देन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन एज। यानी कि जो कोशिका होती है, जिस तरह से कोशिका का बनना ज़रूरी होता है उसी तरह से कोशिका का डिग्रेड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो नाम आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ अपोप्टोसिस, देन एजिंग, देन डिग्रेडेशन एंड फोर्थ वन इज़ नेक्रोसिस। तो आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे शॉर्ट फॉर्म में PCD भी कहते हैं, PCD। तो इसका फुल फॉर्म कभी कभी लोग गलत समझ लेते हैं, इसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और कई बार आपको ऑप्शन देखकर भी गेस करना होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एपोप्टोसिस, जो कि एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एग्जाम्पल है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि जो कोशिका होती है उसके जो बाहर की झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं, वो किसकी बनी होती है। तो आपके ऑप्शन है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, या प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बोथ। तो आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ANC बोथ, यानी कि प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं और लिपिड्स भी इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी तरह से सिंथेसिस होती है। देन हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। यानी कि
जो कोशिका होती है पौधों की, वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, किस चीज़ में भिन्न होती है, आपको बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड सेल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो इसमें होती है, या एनिमल सेल में नहीं होती, एनिमल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती। तो आई होप आपने अपना सही ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, सख्त होती है, जिसकी वजह से जो रिजिडिटी प्लांट को मिलती है, प्लांट एक जगह स्टे करके खड़ा रहता है अपनी, उस बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, वो सेल वॉल की वजह से होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सिर्फ जंतु में मिलता है। तो आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा सेंट्रोसोम, जिसे हम हिंदी में तारक काय भी कहते हैं। ये एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है, प्लांट सेल्स में जनरली एब्सेंट होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि केंद्रक की खोज किसने की थी, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, देन रॉबर्ट ड्यूवे, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट पैटिनसन। तो यहाँ पे आपको अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है और जो स्कोर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ टाइप ऑफ पीसीडी, यानी कि अगेन आपको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के टाइप के बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है नेक्रोसिस, डीजेनरेशन, स्प्लिटिंग एंड ऑटोफेजी। इसमें से आपको सही ऑप्शन अपना चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोफेजी। ऑटो मीन्स खुद से, फेजी मतलब ईट कर लेना, यानी कि अपने आप को खा लेना, यानी कि सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना खुद का ईटिंग करती है, अपना खुद का भक्षण करती है, जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक टाइप होता है। The last question is organ responsible for manufacturing, warehousing and shipping of proteins and lipids, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स के मैन्युफैक्चर में, उसके वेयर हाउसिंग में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, शिपिंग में हेल्प करता है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़ एंड सेंट्रोसोम। आपको यहाँ पे अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है और जो टोटल स्कोर आपका आया है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल्जी बॉडी, यानी कि इसे गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इसके वेयर हाउसिंग में हेल्प करता है, और इसकी खोज जो की थी वो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सिस्टर्नी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट सीरीज। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।